क्रिटिकल टॉक की एक और एपिसोड में आप दोस्तों को वेलकम करूंगा। आज हम बात करेंगे अपने मुल्क के हॉस्पिटल्स के सिस्टम में और उनमें मौजूद जो हमारे मेहरबान डॉक्टर हज़रात होते हैं उनके बारे में। मैं कोशिश करूंगा कि उनकी खिदमत को आज हम खराज तहसीन पेश करें। हम लोगों ने हमेशा इनकी बुराइयां की हैं और इनको हमेशा नेगेटिव पहलू से देखा है, कभी पॉजिटिव पहलू से देखा नहीं है। मैं आपको बताता चलूँ कि अगर हम इनको थोड़ा सा पॉजिटिवली देखते तो इनके बहुत ज़्यादा हम पे एहसानात हैं, जैसे हमारे हुक्मरानों के एहसानात हैं, इसी तरह इनके भी हैं। रिसेंटली कच्चा के इलाके के कुछ विजुअल्स आए और वहाँ पे आप लोगों ने देखा पूरे पाकिस्तान ने इस पर टॉक की, फिर कम हो जाती है, फिर वो जब इशू ज़्यादा होता है वो ज़्यादा होती है। मगर वहाँ पे बदकिस्मती से जो लोग गए या जिनको अल्लाह ना करे ये एक्सपीरियंस हुआ या जो इससे गुजरे तो वो कम लोग हैं। उन्होंने वो नहीं देखा और बहुत लोगों के लिए मुश्किल है कि वो वहाँ पे जाएं और ऐसी मुसीबत में पड़ें, मतलब कि कोई भी ऐसा नहीं चाहेगा। मगर ये वाली फीलिंग्स जो इतनी दूर कच्चा के इलाके की हैं वो हमारे हॉस्पिटल्स, हमारे डॉक्टर्स हमें अपने मोहल्ले में, अपने गाँव में, इवन के अपने शहर में हमें ये दे देते हैं। मगर हम उनकी इस मेहरबानी को कभी काउंट ही नहीं करते कि जो लुट जाने का हमें वहाँ कच्चा के इलाके में उन लोगों के बारे में और उनकी फीलिंग्स के बारे में हमें एनालाइज कर रहे होते हैं तो हमें भी मिल रही होती हैं, अपने ही इलाके में मिल रही होती हैं। मैं अगर अपने इलाके का एक्सपीरियंस शेयर करूँगा आपसे, मैं मानसरा के एक शहर या कस्बा टाउन कह लें, गड़ी बिबुल्ला, वहाँ से ताल्लुक़ रखता हूँ। तो हमारे हॉस्पिटल्स में ना मेडिकल स्टाफ है या नहीं है या है, उससे ज़्यादा वहाँ पे ना ट्रैफिक के एहलकार रखे हुए हैं। हाँ, ये गवर्नमेंट के हम पे बहुत बड़ी मेहरबानी है, क्योंकि अगर वो ना हो तो बर वक्त हमें बहुत सारे मसाइल दरपेश आ सकते हैं। जब किसी पेशेंट को इमरजेंसी में ले जाया जाता है या किसी बीमार को ले जाया जाता है तो वहाँ पे ना वो फ़ौरन से रास्ता दिखाते हैं, इसको मानसरा ले जाएं, इसको एबटाबाद ले जाएं, इसको रावलपिंडी ले जाएं, इसको इस्लामाबाद ले जाएं। और मैं थोड़ी सी इसमें ना उन्हें एक सजेशन देना चाहूँगा, वो थोड़ी बहुत जो उस हॉस्पिटल के अंदर मशीनरी है या कुछ मेडिकल्स की चीज़ें ना, उनकी जगह पर भी ना अगर साइन बोर्ड बना कर रख दिए जाएँ जिन पर लिखा हुआ हो कि यहाँ से मानसरा तक कितना फासला होगा, यहाँ से एबटाबाद तक कितना फासला है, इतना टाइम लगता है, टाइम भी अगर मेंशन कर दिया जाए तो वो आवाम के फ़ायदे के लिए बेहतर है। फिर एक और कि जो डॉक्टर्स होते हैं ना, डॉक्टर्स इन लोगों से हमें आज के इस दौर में जो मटेरियलिज्म का दौर है, इस दौर में ना हमें भाईचारा और रियल लव की एक एग्जांपल मिलती है। आप लोगों ने देखा होगा कि जितने प्यार से जिस तरह एक डॉक्टर मेडिसिन लिखता है और उसको जिस तरह मेडिकल स्टोर वाला पढ़ता है, आपको पढ़ के नहीं लगता कि ये इन दो का जो लव लेटर था क्या ही कमाल का था। एक ने जैसे लिखा दूसरे ने पढ़ लिया, एक उसका ख्याल रखते हैं और वो फिर इनका ख्याल रखते हैं। और वो जो ख्याल होता है ना, उस ख्याल में हमें क्या है, हमसे तो थोड़े बहुत बस पैसे ले लिए जाते हैं, मगर उसके जवाब में हमारे माशरे को एक भाईचारा, एक रियल लव वो दी हुई है। और इस और उनका एहसान ज़्यादा क्या हो सकता है। और फिर डॉक्टर्स का एक और एहसान है, आपका एक मरीज़ होता है, आप एक मरीज़ को लेके जाते हैं, वो उसको मेडिसिन देते हैं, उसको टीका लगाते हैं, इंजेक्शन उसको लगाते हैं, और आप सिर्फ एक पेशेंट है, पर्ची भी आपने सिर्फ एक की ली है, मगर आप देखते नहीं हैं वो पूरे ख़ानदान को मुफ्त में जो टीका लगाते हैं, तो उसकी कोई पर्ची नहीं, कोई 10 रुपये आपने दिए हुए नहीं होते, तो वो मुफ्त में जो टीका लगा लेते हैं, हम उसको कभी काउंट ही नहीं करते और उनके इस एहसान को कभी देखते ही नहीं है। डॉक्टर्स के अलावा ना जो उनके नीचे स्टाफ होता है, उनके भी हम पे बहुत एहसानात हैं और हम एहसान फरामोश भूल जाते हैं। एक बार, बल्कि मैं इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं जाता, एक छोटा सा वाक़या बता देता हूँ। एक दफ़ा ना एक हॉस्पिटल में जाना हुआ, वहाँ पे वो जो सबसे पहले जाके पर्ची लेते हैं तो उस पर्ची लेने के लिए लंबी लाइन लगी हुई थी और वो बंदा जो था वो थोड़ा स्लोली काम कर रहा था। तो मुझे एक गुमान हुआ कि शायद कि ये कोई किसी पेशेंट की मेडिकल रिपोर्ट देख रहे हैं या कुछ साथ में देख रहे हैं, काउंटर के नीचे रखी हुई, उनकी नज़रें भी बार बार नीचे जा रही थी। तो मैंने बंदा है ना, वो पड़ जाता है थोड़ा सोच में कि आया कि ये किसी को फिर ख्याल आया कि डॉक्टर तो नहीं है इनका, नहीं, फिर भी मैंने कहा चलता है ऐसे, क्या पता इनको कोई ज़रूरी किसी गरीब मस्कीन की इमरजेंसी में किसी पेशेंट की कोई रिपोर्ट, कोई एक्सरे कुछ इन्हें देखना हो या किसी चीज़ पे गौर कर रहे हों। जब मैं उस काउंटर तक पहुंचा तो तब तक ना थोड़ा बाहर मौसम डार्क हो चुका था और उनके पीछे ना एक विंडो पिछली साइड पे जो थी वो उन्होंने हवा क्रॉस करने के लिए जो रखी हुई थी, तो उसमें मुझे ना कुछ विजुअल नज़र आए और वो उनके मोबाइल नीचे रखा हुआ था और वाकई में मोबाइल पे वो रिपोर्ट देख रहे थे। वो किसी इतने गरीब मस्कीन की देख रहे थे जिनके कपड़े भी नहीं थे, यानी इतने हद तक वो लोग हम पे एहसान करते हैं। और मैंने अपने मुल्क के डॉक्टर्स के ना टैलेंट को मैंने माना है, पता नहीं आप लोगों ने माना है या नहीं माना है। यकीन करें, अगर ये टीवी इंडस्ट्री में चले जाएं, और टीवी इंडस्ट्री से मेरी मुराद है एंकरिज्म में, तो ये ना सारे पाकिस्तानी एंकर्स की छुट्टी कर देंगे। उसकी रीज़न क्या है, जितनी अच्छी रिपोर्ट को ये रीड करते हैं ना, पर्सनल स्किल या एक्सपीरियंस वो तो उससे कोई लेना देना नहीं है, रिपोर्ट को जितना अच्छा ये रीड करते हैं ना, शायद कि वो न्यूज़ एंकर भी नहीं। और फिर उसके बाद
उस रिपोर्ट की बेस पे ना इन्हें जो भी ख्याल आता है, गुमान होता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, वो सब मेडिसिन लिख के आपको मुफ्त में, यानी आपकी एक बीमारी होती है, आपको 10-10 बीमारियों की भी दवाइयाँ लिख के दे देते हैं, जबकि आपने फीस सिर्फ एक बीमारी और एक चेकअप की दी हुई होती है। इस एहसान का बदला कौन चुका सकता है। इंसानियत की खिदमत में हमारे डॉक्टर्स जो हैं वो हाफ नाइट तक रहते हैं, आधी रात तक वो ह्यूमैनिटी के लिए अपने आप को पेश करके रखते हैं। और बस फ़र्क सिर्फ ये है हॉस्पिटल्स नहीं, उनका क्लिनिक होना चाहिए। और एक और बात, जैसे प्राइवेट और पब्लिक और ये 1-2 डिवीजन्स हैं ना, उनमें एक डिवीजन्स ये भी है, इनके में ये छोटी सी डिवीजन होती है। अगर दिन को आप हॉस्पिटल में अपना ट्रीटमेट करवा रहे हैं, कोई ऑपरेशन वगैरह करवा रहे हैं, तो वो बहुत ही मतलब कि आपकी खिदमत में इतने चाको चौबंद होते हैं कि टाइम वेस्ट नहीं करते। बाज़ औक़ात ना जल्दी में कोई आलात इजराई वगैरह, ऑपरेशन, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट भी आपके अंदर रह जाए तो रह जाए, वो कोई नहीं, मगर वो टाइम ज़ाया नहीं करते। हाँ, शेफ थोड़ा सा होता है कि दिन के टाइम में अगर आप उनको मिलते हैं ना, पता नहीं उनके पीछे कोई कुत्ते शुत्ते लगे होते हैं या कुछ, उन्हें कुछ अर्जेंसी होती है कि वो आपकी सारी बात नहीं सुन सकते और आपको ना मतलब अच्छे बिहेव में वो जवाब भी नहीं दे सकते। हाँ, अगर आप उनके पास शाम में उनके क्लिनिक चले जाएं तो आपको ना लगेगा कि आपका बिछड़ा हुआ भाई मिला है। और ऐन मुमकिन है कि दिन को आपको लग रहा था ये तो मुझको खाने को आ रहा है ये बंदा, अभी ऐन मुमकिन है आपको लगेगा कि मेरे शूज़ की गर्द भी ये झाड़ देंगे। तो दोस्तों, आखिर में ना हेल्थ डिपार्टमेंट को एक छोटा सा पैगाम देना चाहूँगा, और अगर आप भी इससे एग्री हुए इस पैगाम से तो आप भी इस पैगामी को शेयर करके आगे बढ़ा सकते हैं। मेरे मोहल्ले के तबीब जो तुमने बना रखे हैं, मेरे मोहल्ले के तबीब जो तुमने बना रखे हैं, बहुत रास्ता शनास हैं, ये रवैये उन्होंने अपना रखे हैं। कभी एबटाबाद तो कभी मानसेरा दिखाते हैं हमको, कभी एबटाबाद तो कभी मानसेरा दिखाते हैं हमको, बैंडेज की जगह पे रास्तों के साइन बोर्ड लगा रखे हैं। और मुस्तकबिल करीब में ऐसा होने वाला तो नहीं है, मगर कभी एक खदशा ज़हन में है तो हेल्थ डिपार्टमेंट को इस खदशे से आगाह कर देता हूँ। कभी गलती से किसी शब जाग गए कुन्हार के बासी, कभी गलती से किसी शब जाग गए कुन्हार के बासी, फिर ना पूछना ये शलवारों के झंडे क्यों तुमने बना रखे।